आपको बता दें कि ये जो कैमरा जहाँ तक आप देख सकते हैं, ये बच्चा जो डूबा हुआ है पानी में, उस बच्चा को बरामदगी के लिए सब लोग एक नज़र टिकटिकाए हुए हैं कि हम लोग का बच्चा जो है वो मिल जाए कम से कम। भगना हमारा कैसे डूब गया? अब हम तो थे नहीं, तो तालाब में था अंदर, एक बह गए एकदम पूरा हाथ ऊपर करने लगा, 2-3 बचाने भी गया। क्या बताया आपको। प्रशासन को ये सब चाहिए व्यवस्था कि जब इतना भीड़ है तो बच्चा है कोई भी है, पहले से एनडीआरएफ का टीम होना चाहिए। इसमें हम प्रशासन का पूरा लापरवाही और पूरा कमजोरी मानते हैं। न्यूज़ एक्सप्रेस भारत के हर खबर पर पैनी नज़र। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ भारत 7। मैं सुबोध पाठक। कल न्यूज़ भारत 7 थाना प्रभारी के जिसे बातचीत किया था, इन्होंने साफ तौर पर कहा था कि पुलिस प्रशासन की यहाँ व्यवस्था है, एनडीआरएफ की टीम की व्यवस्था की गई है और कहीं से अप्रिय घटना कोई कोताही नहीं है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। बावजूद सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता होने के बाद भी एक बच्चा इस तालाब में डूब गया। अभी तक उस बच्चे के पता नहीं चल पाई है। एनडीआरएफ की टीम आई हुई है, हम दिखा सकते हैं आपको कि यहाँ पे एनडीआरएफ टीम जो है वो अब इस तालाब में गोता लगाने का काम करेगी और उस बच्चे को ढूंढने का काम करेगी। बहरहाल जो भी हो, छठ महापर्व में इस तरह की घटना जो घटी है ये नहीं होना चाहिए था। अब भगवान की जो मर्जी, भगवान के आगे किसी कुछ चला हुआ नहीं है। अब ये एनडीआरएफ की टीम लोग हैं, ये लोग तैयारी में लगे हुए हैं और ये लोग जा रहे हैं। कैसे क्या पता चला आप लोगों को? हम लोग तो पता चला थोड़ा लेटे से, हम लोग तो थोड़ा लेटे से आए हैं 6 बजे आसपास में। सुबह में घटना सुबह में घटना घटी है। अच्छा, कहाँ का बच्चा है ये पता है? मैं महल्ले का है, चटकपुर चटकपुर का है। हाँ, ड्राइवर है। अच्छा, ड्राइवर है वो लड़का? हाँ, लेके आया था लोगों को छठ और मनाने के लिए? कोई उसका रिश्तेदार यहाँ पर होगा तो आया होगा, इसलिए माना करने के बाद बावजूद फिर भी वो लौटे। कुछ उसका नाम पता चला है क्या? नहीं, हमको तो पता नहीं नहीं। पता चला। आपको क्या पता चला? नहीं, हमको भी नहीं पता चला अभी। नहीं नाम पता चला है आपको? नाम पता नहीं, देखने आए अभी, सुने तो देखने आए। सचिन चौरसिया। कैसे पता चला आपको सचिन के बारे में? हाँ, कैसे नाम पता चला उसके बारे में? सब स्थानीय लोगों से। अच्छा, कब की घटना है? आज सुबह सुबह घटना है। पहले तो एनडीआरएफ का टीम था नहीं और आने के बाद 3 घंटा बाद आ रहा है। पहले से कोई व्यवस्था नहीं और आया भी तो 3 घंटा बाद। 3 घंटा के और अभी भी कोशिश चल रहा है, और अभी भी कोशिश चल रहा है 4 घंटा होने के बाद। चलिए, क्या लगता है ऐसे समय में बच्चे लोगों को तालाब से? ये सब व्यवस्था पहले से रहना चाहिए था। हाँ, बड़ा वो तो बोलते कि व्यवस्था है एनडीआरएफ है तो फिर कहाँ था? वो तो देखने वाली चीज़ है। का है तो फिर था कहाँ? लेट से नहीं, ये सब पहले रहना चाहिए था, यहाँ मौजूद रहना चाहिए था। आप क्या मानते हैं? मानते कि लड़का मिल जाए अच्छा बात है, ठीक है ना। किसी को होगा बॉडी मिल जाए तो बढ़िया बात है। सुबह में तो हम भी छठ घाट में अर्घ देने आए थे, तो सुबह वही 6 बजे के करीब में आपका ये बच्चा लगता है कि खोया था। 3-4 लेकिन नहा रहा था सब साथ में, उसी समय का ये घटना है। चलिए, हम इनसे बोलेंगे थोड़ा सा आप, और हम कोशिश करेंगे कि अंदर चलें। और देखिए, अब एनडीआरएफ की टीम जो है अब तैयार हो रही है उस बच्चे को खोजने के लिए। और जैसा कि हम बता दें आपको कि कल हम सर से बातचीत किए थे। सर, कल हम लोग बातचीत किए थे कि यहाँ सुरक्षा पूरा व्यवस्था किया गया है, फिर भी बच्चा मिसिंग होना है, तालाब में डूबना है। कब पता चला सर कि बच्चा डूबा है? बच्चा डूबा उसके आधा घंटा बाद पता चला। लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा था, लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा था कि बच्चे लोग संभल करें, संभल के पानी में ना जाए। नहीं लगा हुआ है, यहाँ तो लिखा हुआ है खतरा, आगे पानी गहराई है, ज़्यादा है, उधर मत जाइए, फिर भी लोग नहीं मान रहे हैं। तो अब नहीं मान रहे तो इसी के अब एनडीआरएफ टीम तैयार हो गई है, खोजने की तैयारी है। नहीं, हाँ। चलिए, तो जैसा कि बता दें आपको कि बड़ा वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि अब लगातार मना करने के बाद भी लोग नहीं माने
और अंततोगत्वा वो बच्चा जो है इस तालाब में डूब गया है। अब बहरहाल अब उसको बरामदगी के लिए एनडीआरएफ की टीम जो है वो अपना कमर कस लिया है और ये लोग भी अब तालाब का दौरा कहें या तालाब में गोताखोर के काम करेंगे ये लोग और उसको ढूंढ निकालने का काम करेंगे। इसको लेकर के सभी लोग जो हैं इस तालाब में लोग लगे हुए हैं और साफ तौर पर ये लोग कह रहे हैं कि भैया एनडीआरएफ की टीम जो है 4 घंटा लेट आई हुई है। अगर एनडीआरएफ टीम सही समय पर आई रहती तो शायद ये बच्चा को बचाया जा सकता है, लेकिन अब होनी को कौन टाल सकता है। यही लोग मान रहे हैं कि ये होनी हुआ है और होनी को लोग मान करके लोग चल रहे हैं कि अब होनी हो गया है तो हो गया है। बहरहाल अब जो भी हो, अब देखिए चूँकि ये एक ही कामना कर रहे हैं कि वो बच्चा सही सलामत निकल जाए ताकि अच्छा रहेगा। भैया क्या पता चला आपको? बताइए। भागना हमारा कैसे डूब गया? अब हम तो थे नहीं, तालाब में था अंदर, एक भैगे एकदम पूरा हाथ ऊपर करने लगा, 2-3 बचाने भी गया। क्या बताया आपको? अब ऊपर में ले जा अनाउंसमेंट कराया जा रहा था कि तालाब में ना जाए लोग, अगर पानी ज़्यादा है फिर भी बचा नहीं। क्या कर सकते, नहा रहा था क्या? अब तो देखे नहीं थे, हम तो थे नहीं यहाँ पे। हमको तो अभी फोन आया अभी तुरंत, तो अब आए तो देखे रहे पूरा नहीं मिला। बहुत खोजने के बाद देखिए टीम आया है, अब क्या होता है। टीम 4 घंटा के बाद आई है, लोग कह रहे हैं इतना देर से आना है। तब क्या बताए भैया, व्यवस्था क्या लग रहा है? व्यवस्था क्या लग रहा है आपको भैया? आज बस आधा घंटा 45 मिनट के अंदर डेड बॉडी जो है वो मिल जाएगा। इसको बता रहे हैं, तो आया हुआ गोताखोर लोग, वो लोग सब अपना भर लिया है, वो लोग निकालेगा, आधा घंटा के अंदर निकल जाएगा। पहले से ही एनडीआरएफ का टीम होना चाहिए। प्रशासन को ये सब चाहिए व्यवस्था कि जब इतना भीड़ है तो बच्चा है कोई भी है, पहले से एनडीआरएफ का टीम होना चाहिए। इसमें हम प्रशासन का पूरा लापरवाही और पूरा कमजोरी मानते हैं। एनडीआरएफ का टीम भी आया है पर 1-1.5 घंटा से उन लोग सुस्ती बरते हुए हैं, जल्दी घुस नहीं रहे। क्या लगता है सर? नहीं, इसमें देखिए ये दुखद घटना है और हम कहेंगे यही कि जब इतना बड़ा तालाब है, ये व्यवस्था है, तो यहाँ एनडीआरएफ का टीम हो या प्रशासन हो, उनको मौजूद रहना चाहिए। ये मतलब हमारे ख्याल से अनडिसिप्लिन एंड केयरफुल, हम यही बोलेंगे आपको। और हम यही अनुरोध भी करेंगे कि अगले साल से यहाँ वो व्यवस्था होना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। शिवम जी, आज बच्चा तालाब में डूब गया है, अब उसका डेड बॉडी का इंतजार है, ऐसा लग रहा है। जी अभी तो लेट से पहुंची है, लोग कह रहे हैं, क्या मानते हैं? नहीं, एनडीआरएफ की टीम पहुंची है, बाकी लोग भी यहाँ प्रयास में जुटे हुए हैं, सभी कोई प्रयास कर रहे हैं निकालने के बच्चे को। और अभी आप देख सकते हैं कि एनडीआरएफ की टीम आई हुई है, तो जितने जल्द हम लोग सब मिलकर प्रयास कर रहे हैं कि अगर निकल जाए बच्चा सही सुरक्षित तो अच्छी बात है। इसमें 4 घंटा बाद एनडीआरएफ टीम पहुंची है यहाँ पे, कितना लेट कर जी हमें तो खुद अभी सूचना मिली है। अभी क्या है कि छठ पूजा का चल रहा है ना पर्व, तो जिसके वजह से हो सके लेट सूचना मिलेगी। यहाँ पे बहुत जन लोग को भी पता भी नहीं था, तो धीरे धीरे जैसे जैसे पता चल रहा है लोग आते जा रहे हैं यहाँ पे। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि प्रशासनिक गतिविधि भी तेज़ है और सब लोग आए हुए भी हैं और लोग प्रयास ये कर रहे हैं कि कम से कम बच्चा जैसे भी हालत में हो वो बच्चा मिल जाए, ताकि लोगों को दिक्कत न हो। और जहाँ से बच्चा शायद गया है अंदर, वहाँ पे हम कोशिश करेंगे पहुँच जाएं। और अब सभी लोग की निगाहें एनडीआरएफ की टीम के ऊपर टिकी हुई है और एनडीआरएफ की टीम जो है वो प्रयास कर रही है कि जिस कंडीशन में बच्चा है उसको निकाला जाए। अब आप देख सकते हैं कि एनडीआरएफ की टीम जो है वो रवानगी हो गई है, अपना कमान संभाल लिया है। हम बता चले आपको कि मधुकम तालाब कोई ख़ास बड़ा तालाब नहीं है, फिर भी गहरा ज़्यादा है और गहरा ज़्यादा होने के चलते इस तरह से घटनाएं जो है घटी हुई है। और अब प्रयास एनडीआरएफ टीम लगी हुई है कि बच्चे की बरामदगी की जाए। अब बहरहाल देखना है कि अब बच्चा कितना जल्दी बरामद होता है, ये तो से बताता है
सुबोध कुमार पाठक, न्यूज़ भारत 7, रांची।